नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्नालाल दास है। पन्नालाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं ग्राम चितावरा, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, एमपी का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने नामदान दीक्षा सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज से 2013 में 22 मार्च को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर मैं रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से पहले मैं सभी ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा जी, गणेश जी, सभी की बहुत ही अच्छी अपने बाके तन मन धन से भक्ति करता था। किसी प्रकार से कमी नहीं रखता था क्योंकि यही बताते हैं, रामायण में बताया है कि सब कुछ भगवान को ही भजोगे तो ही अपना कल्याण होगा। तो हम इनको सबको भजते थे, व्रत भी करते थे, नाना प्रकार से साधु संतों की बहुत सेवा करते थे। क्योंकि रामायण में लिखा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर भक्ति में कथा प्रसंगा। तो हम जिस संत महात्माओं को इतना वो मानते थे कि भगवान का रूप है, तो उनको हम नाना प्रकार से उनकी भंडारा भी कराते थे, उनको दक्षिणा भी देते थे और नाना प्रकार से सेवा करते थे, उनके प्रवचन सुनते थे। बाद में फिर दुर्गा जी को लिए मैंने मेन इष्ट मानकर बहुत भक्ति करता था। एक बार नवदुर्गों में हम 9 दिन बगैर आहार रहते थे, कोई भोजन नहीं करते थे, दूध का अकेला सेवन करते थे। एक दिन मेरे लिए मन में आया कि अपन एक काम करो कि ऐसा एक वो बनवाओ जिससे अपन दुर्गा जी के लिए अपना शीश भी दान दे दो, क्योंकि दुर्गा ही सब कुछ है, ये अपने लिए कल्याण करेंगी। बहरहाल मालिक की कृपा से वो फिर हमने नहीं किया। ऐसे चलता रहा। कुछ दिनों बाद ऐसी संतों की एक मंडली आई, तो संतों की मंडली आई तो उसमें जो महंत जी होते हैं उनसे हमने प्रश्न किया कि आप हमारे घर भंडारा करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कल आइए, फूल लेके आइए, फूल लेके आना, फिर हम आपको उसका आदेश करेंगे। उनकी ठीक है गुरुजी। कल हम उनको सबको लेके गए, वहाँ पर भंडारा बना, सब कुछ किया। भंडारा बनाने के बाद में वो मेहंदी जी बोले कि बच्चा इधर आओ। मैंने की ठीक है, सुनाओ गुरुजी। कह लगे आपके लिए बहुत कुछ परेशानियाँ हैं, आप लोग दुखी हो, पैसा भी नहीं है, सब कुछ हो। हाँ मैंने की बात तो सही है। तो कह लगे आप एक काम करो कि आपके घर में सब कुछ संपन्न हो जाओगे, आप नाना प्रकार किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। बताइए। तो उनने कहा कि एक काम करो कि अन्नपूर्ण देवी की आपको लिए पूजन करवाना पड़ेगा। मैंने की ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम तो श्रद्धालु थे, हम तो तन मन धन सब कुछ लगा देते थे क्योंकि संतों की वाणी पर। तो उनने कहा कि एक काम करो कि 3-3.25 किलो आटा लाओ एक परात में। हम आटा लेके आए। वो महंत जी ने वो आटे की एक मूर्ति बनाई, कम से कम 2-2.5 फीट की, इतनी ऊंची। तो कह ले अब एक काम करो कि अब आप इसकी पूजन होगी इस मूर्ति की। उनकी ठीक है, करो आप, पूजन होगी। तो उनने कहा एक काम करो, इसके लिए पूरी ढको। मैंने कहा से ढकें? कह लगे इससे पूरे नाश से ढकना पड़ेगा इस मूर्ति को। 3-1 कुंटल से ऊपर उस पर नाश डाल दिया। जब वो ढकी, उनने पूजन कर भंडारा लिया, दक्षिणा ली और कह लगे बच्चे एक काम करो, इसको हमारी इसको दक्षिणा को आप भिजवाओ गाँव में। मैंने कि अब महाराज जी हम नहीं भिजवाएंगे, आप हमने आपकी दक्षिणा दे दी, आप ले जाइए। उन्हें आप पैसा ले जाओ जहाँ से। तो उन्होंने हमसे पैसे ले लिए, पैसे लेके वो चले गए। तो ऐसे जो संतों ने ऐसी लूट मार मचाई हमारे भक्तों के पीछे कि ये तो लूट रहे हैं। अब जब सतगुरु रामपाल जी हमारे शरण में आए, जब ये पता चला कि संत क्या करते हैं, ये तो बच्चों के लिए अपने शिष्य बना लेते हैं लोभ दे के, और फिर ये लूटना चालू करते हैं। इनके पास ज्ञान कुछ नहीं है। सर आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, दुर्गा जी की भी पूजा करते थे। देवी दुर्गा जी में आपकी बहुत गहरी आस्था थी। आपने यहाँ तक मान लिया था कि अगर देवी दुर्गा जी को मुझे अपना शीश भी चढ़ाना पड़ जाए तो मैं देवी दुर्गा जी को अपना शीश काटकर चढ़ा दूंगा। और आप साधु संतों की भी सेवा करते थे, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी रामपाल जी महाराज की शरण में क्योंकि मैं टीवी पर अधिकतर ये प्रवचन सुनता था। ये कभी फिल्म नौटंकी कुछ नहीं देखता था। पहले से ही मेरा सिद्धांत था, छोटे से आस्था थी भगवान में। तो वो ऐसे चैनल बदलते बदलते एक 2 बार पहले भी इस गुरुजी का, रामपाल जी महाराज का चैनल लगा। तो इनका सादा फेस देखकर मैंने कहा कि ये तो मालूम कौन संत बोलते हैं, इनके रहने दो, इनकी अपन नहीं सुनना, अपन जी अच्छे बड़े बड़े संत हैं, इनके सुनना है। तो ऐसा ही चलता रहा। एक रोज जब 2013 के 6 मार्च को मैं सत्संग देखने के लिए टीवी के चैनल बदल रहा था, तो बदलते बदलते सदगुरु रामपाल जी महाराज का चैनल ऑन हो गया। हमने कहा आज एक काम करो, इनको अपना पूरा देखो जी क्या बताते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि उस दिन गुरु जी ने सबसे पहले गीता खोली तो गीता में बताया कि ऐसा ये अध्याय में ये है वो है। तो हमने समझा, गीता मैंने बहुत कम पढ़ी थी, गीता मैंने पढ़ी नहीं थी।
तो 2006 के सत्संग जब मैंने पूरा सुना तो मेरी 50% पूरा ऐसा समझ में आया कि वास्तव में ये तो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि ये तो आज तक कहीं भी नहीं सुना और ये सच्चा ज्ञान है। इसके बाद में 7 को क्या हुआ कि 7 तारीख को फिर हमने रेगुलर चालू किया। 7 तारीख को हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज शंकराचार्य जी का दोनों का मतलब सत्संग आया तो हमने कहा आज तो बहुत अच्छी मालिक की कृपा हुई कि देखो गुरु जी की आज तो हमारे जो धर्म गुरु ये सबसे बड़े माने जाते हैं चार्य शंकराचार्य जी, और जिनकी देखो आज क्या होता है। तो जब सत्संग हुआ तो जो मीडिया के द्वारा उनसे शंकराचार्यों से पूछा गया तो उन्हें अपने अलग अलग पूरा विचार ज्ञान के बारे में बताया और फिर गुरु जी ने उनको खोल खोल के पूरा बताया और कहा संत रामपाल जी महाराज ने, और कहा कि तुमसे तो पशु भी अच्छे हैं जो कि तुमने ये दुनिया को मतलब गुमराह करके और दुनिया को मतलब नरक में ढकेल दिया है और ढकेल रहे हो आज भी, क्योंकि तुम्हारे पास सदग्रंथों कोई ज्ञान नहीं है। शंकराचार्य जी से कहा आचारों से, और शंकराचार्य जी ने एक भी किसी ने जवाब नहीं दिया गुरु जी को कि आप हमसे क्या बोल रहे हो। तो हमने कहा कि ये तो शंकराचार्य भी यहाँ फेल है, तो वास्तव में ये तो ज्ञान सबसे ओरिजिनल ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का। फिर हम सतलोक आश्रम पहुंचे, आश्रम पहुंच के फिर हमने नामदान दीक्षा ली सदगुरु रामपाल जी महाराज से। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर, बहुत लाभ हुए कि लाभ तो इतने हुए कि हम गिना नहीं सकते, पर फिर भी मैं थोड़े लाभ गिना सकता हूँ कि मेरे लिए ये सांस जो लेते हैं, जो सांस रात में जब सो जाता था तो सांस ऐसी रुकती थी मेरी कि कम से कम 5, 7, 8 मिनट तक सांस में बेकुलूपत हो जाता, पूरा शरीर मतलब पसी पसी हो जाता था और ये कहता था कि अब मुश्किल है सांस वापस हो जाए। तो ये बीमारी में इतनी भक्ति करता रहा, इनसे कुछ नहीं लाभ मिला। संत रामपाल जी महाराज से जब मैं नाम दक्षिणा लेके नामदान लिया, उन्होंने जब भजन किया भक्ति करी तो उससे ये बीमारी भी शुरू हो गई, कोई पता नहीं चला कब चली गई। इसके बाद में मेरे जो पैर है, ये पैर की कभी कभी रात में सोते में ये भी ऐसी नस चढ़ती थी कि प्राणों की लेवा थी, वो भी बहुत ही, उससे मैं बहुत परेशान था। तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से वो नस भी आज मेरे लिए कोई भी प्रकार से ऐसी बंद हो गई कि अब कुछ नहीं दुखता, कभी नहीं चढ़ती। और तीसरी मेरे लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज ने यानी पुनर्जन्म दिया। एक मेरी बड़ी बच्ची थी और एक हम नामदान स्थल विदिशा से उनके शुद्धिकरण करा के भक्तमती और बच्ची का मैं घर पर गया। घर पर जान के वहाँ पर हम भोजन किया, भोजन करके वहाँ पर ऊपर छत में वो लगी थी भौरा बड़ी वाली, कहा मालूम गुरु जी बताते हैं कि ये लेना देना पिछला है, ये बेटा तुम्हारा नहीं चुका के मैं तुम्हारे लिए सतलोक ले जाऊंगा, तो उनका कुछ हमारा उसका लेना देना था। तो वो वहाँ से एक एक करके आन के जब हमारे ऊपर आई तो हमने कहा कि आज तक इसने अटैक नहीं किया, आज क्यों अटैक कर रही है जी, क्योंकि बहुत दिनों से लगी थी, एक बार भग गई, दोबारा लग गई, जब भी अटैक नहीं किया आज अटैक कर रहे। तो हमने बच्चा बच्ची थे वहीं पर सब लोग, तो मैंने उनसे बोला कि भाई एक काम करो, फटाफट अपने अपने नाम चालू कर दो क्योंकि ये अटैक करने वाली है। मैं उसने हम दोनों पे अटैक किया, कोई बच्चे पे नहीं किया, किसी भक्तमती पे नहीं किया। इतना अटैक किया कि हजारों मक्खी आन के हमसे चैंट गई और हजारों मक्खी हमें खाना चालू कर दिया। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा था कि बेटा जब किसी भी प्रकार की आप पे आपत्ति आए तो जिस पर जो पहला नाम हो पहले नाम का जाप करिए, दूसरा हो दूसरे का, तीसरा हो तीसरे का जाप करिए। तो हमारे पास सतनाम था तो हमने सतनाम का जाप चालू किया। हमने कही अब और अपने पास मालिक की तो बहुत बड़ी अपने पास हथियार है, इससे अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो वो जान के हमसे कानों में बढ़ जाए, नाकों में बढ़ जाए और माथे में और भीतर जे सब गले में पूरे में जान के खाना चालू कर दिया। तो हमको ऐसा लगता था जैसे चिंटी खा रही है, और मंत्रों का हमसे जाप के द्वारा बस चली जाए एकदम और फिर आ जाए। उसने 3 बार अटैक किया। अटैक करने के बाद हमने भक्तों को फ़ोन किया, हमारे भगत लोग एम्बुलेंस लेके आए, हमारे वहाँ से मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए अच्छे वाले में कि अपन इन्हें जल्दी वहाँ ले चलो। वहाँ पर हम पहुँचे, वहाँ पर बाटल लगी। बाटल लगने के बाद हम तो होश में थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर डॉक्टरों ने बोला कि भाई इनके लिए बहुत जहर चढ़ गया है, बहुत मुख ने खाया है, इनके लिए अपन भोपाल रेफर करो। तो भक्तों को बुला के हमारे इनको उनसे कहा कि भाई एक काम करो, इनको भोपाल भेजो, हम लोग इनको नहीं संभाल सकते। तो फिर हमें पता चला, मेरे लिए पता चला, तो मैंने उससे डॉक्टर से कहा कि मैं सर जी हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं, हमारे लिए किसी प्रकार की ना कोई वो हो रहा है, दर्द हो रहा, कुछ नहीं, हमारे लिए क्यों भोपाल आप भेज रहे हो? कि नहीं आपको लिए भोपाल जाना पड़ेगा। नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए किसी प्रकार कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं हमारे अंदर। हमारी मुख ने खाया तो कोई हमारे लिए ऐसा नहीं लग रहा कि हम मुख ने खाया। तो भगत लोग हमारे बोले एक काम करो कि अपनी बहन जी को भी थोड़ा ज़्यादा खा लिया है, आप विदिशा चले जाओ। तो ठीक है आपकी इच्छा है। तो हम विदिशा गए, विदिशा पहुँचे, वहाँ पर कुछ नहीं, 2-3 दिन रुके, उन्हें रखा, बाटल चढ़ा के और कुछ नहीं उसे भेज दिए। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज के मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है
कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से लगा के कोई भी प्रकार की बीमारी चाहे अटैक हो कुछ भी हो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मालिक ने ऐसी हमारे लिए मंत्रों की जड़ी बूटी दी है कि जैसे हमारा किसी का भी कोई भी अटैक हमारे ऊपर नहीं कर सकते। और फिर हम लोग सब लोग बाकायदा हम घर आ गए, किसी प्रकार का कोई भी आज तक कुछ नहीं है। सतरामपाल जी महाराज की कृपा से हम सुखी हैं। नाना प्रकार से पहले तो हम बहुत प्रकार से परेशान भी रहते थे, नाना प्रकार टेंशन रहते थे, बड़ा परिवार था, कैसे चलाएंगे हम लोग, कैसे हमारी मतलब ये परिस्थितियाँ कैसे होंगी। और जब हम शरण में पहुंचे सदगुरु रामपाल जी महाराज की में, तो हमारी किसी प्रकार का भी टेंशन नहीं। हमने तो हमारे सदगुरुदेव हर काम को ऐसा सफल कर देते हैं कि क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वे हमारे पिता हैं। अभी हमारे 2 महीना पहले एक उनने इतना बड़ी फिल्म बनाई है कि आप सुन के आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मैं कॉलेज में ड्यूटी करता था बासोदा में, गंज बासोदा D.Ed B.Ed कॉलेज है, उसमें मैं करता था। इनने पहले का मेरा जो पैसा जो मुझे बुलाया था ड्यूटी पे, वो पैसा इनने मुझे दिया नहीं था 1 साल का, वो इनने रोक रखा था। मैंने इनसे कहा भी था तो कह लगे नहीं वो आपका कोई पैसा नहीं। मैंने चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, देखा जाएगा, सदगुरुदेव की कृपा हो जाएगी तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सदगुरुदेव ने ऐसी कृपा की रामपाल जी महाराज ने, ऐसी फिल्म बनाई कि वो पिछला रुपया भी पूरा इनको एक एक देना पड़ा। इसके बाद में बच्चे का बहुत टेंशन था, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, जगत वाले भी हंसी करते थे, रिश्तेदार भी कहते थे कि तुम्हारी बड़ी भक्ति करते हो तुम लोग, जो कि तुम बच्चों की शादी नहीं कर रहे हैं, ऐसी कैसे तुम्हारे गुरुजी, ऐसी कैसे तुम्हारी भक्ति है। हमने कही देखो हमारे गुरु जी ऐसे हैं कि हमारे लिए कोई टेंशन नहीं, हम चाहेंगे, हमारे गुरु चाहेंगे जब हमारा सब शादी हो जाएगा। तो मालिक ने ऐसा सिस्टम किया कि हमारे 4 काम एक ही बार करवा दिए, प्लाट भी लगा दिया, पैसा भी दिलवा दिए। भाई कॉलेज बारे का जो पूरा मैटर बन गया था कि इनको इधर नहीं आने देंगे, और भाई बारे कॉलेज में दोबारा से पहुंच गए हम। और हमारे बच्चे की भी संबंध हो गया, उसकी भी शादी अब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 4 काम सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे करके दिखलाए कि हम भी अचरज में पड़ गए कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता था। बवासीर के बारे में क्या हुआ कि बवासीर की जब मेरी शिकायत हुई, पहले से थोड़ी थी, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और फिर ये बहुत ज़्यादा जब शिकायत हो गई तो मैंने जितेंद्र भगत जी को बताया, शर्मा जी हमारे भगत जी ऐसी ऐसी बात है, आप कोई दवा हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा भगत जी एक काम करते हैं, एक जहाँ पर रहते हैं केला बुनने, इधर से अशोक नगर से मंगवाइए, केला वो दवा अपन उनकी अच्छी हो गई। मैं ठीक है, वो वहाँ से दवा लेके आए, कुछ बची थी, उनने उनको दवा दी मुझ के लिए, कहला भगत जी ये दीवाली दवा यूज करना। मैंने की ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा शिकायत हो गई, कोई खून ज़्यादा आता था, पेशाब करने बैठ जाते तो खून आ जाता था लेटरिन से। तो मैंने घबरा गया, मैंने कि ये तो बहुत बड़ा बीमारी है और ये तो परेशान करेगी, पैसा भी ज़्यादा लगेगा इलाज करवाना, यानी इसका ऑपरेशन होगा। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि मालिक आपके होते हुए और ये ऐसी बीमारी है, तो बड़ी बड़ी बीमारी अच्छी कर रहे हैं, ये कितनी सी बीमारी है। तो अरदास लगाने के बाद तीसरे दिन वो बीमारी ऐसे चली गई जैसे छूमन पर, पता नहीं चला, आज तक कोई शिकायत नहीं है। तो ये तीनों चारों जो मेरी जो शिकायतें थी सदगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में, ये पूरी शिकायतें और घर का पूरा भी जो हमारा जो बिगड़ा हुआ सिस्टम था, वो सब मालिक ने सदगुरु रामपाल जी महाराज ने सब सिस्टम को सही कर दिया। आर्थिक समस्या भी हमारी थोड़ी पहले कम थी, मतलब हम थोड़े लेना देना भी इधर उधर से करते रहते थे। अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हम किसी से लेते नहीं है, बहरहाल दे तो देते मगर लेते नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं समुदाय को सभी को मैं अपनी तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी नाना प्रकार से बीमारी से, आर्थिक स्थितियों से और भी नाना प्रकार के धर्मों से यानी अपन लोग जकड़े हुए हैं, तो सभी से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि सभी संत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आकर नाम दीक्षा लें, और नाम दीक्षा लेते ही सभी प्रकार की आपकी समस्याएं दूर होंगी। क्योंकि ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं ये साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा स्वयं सतलोक से आकर सदगुरु रामपाल जी महाराज के चोला में विराजमान है। जो भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी त्रुटि हो तो क्योंकि गुरु जी का सत्संग सुनिए, ज्ञान गंगा, गीता तेरा अमृत ज्ञान, भक्ति से भगवान तक जीने की राय पढ़िए। इसमें आपको एक एक चीज हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज प्रमाण सहित एक एक अध्याय, पेज नंबर पूरा उदाहरण सहित बता रहे हैं। आप समझने की कोशिश तो करो, पढ़ो तो सही, जब आपको इसका पता चलेगा वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है। क्योंकि हम तो जो साधना जो कर रहे हैं वो हमारी एकदम उल्टी साधना है, और सदगुरु रामपाल जी जो महाराज जो हमारे लिए जो बता रहे हैं वो एकदम वेद शास्त्रों से मेल खाती है। और वेद जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है वो सत्य है, और जो वेद शास्त्रों से विरुद्ध है वो साधना असत्य है, वो हमें कभी लाभ नहीं दे सकता।
इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज शरण में आइए और ज्ञान को समझिए और अपना कल्याण करवाओ, मोक्ष करवाओ, क्योंकि आज ये समय जो बार बार नहीं मिलना। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज शरण में ऐसे आ सकते हैं कि एक तो ज्ञान गंगा के आधार से ज्ञान गंगा को पढ़ें, सत्संग सुने टीवी पर। आपके लिए यदि नाम दक्षिणा लेना है तो एक काम करना कि चैनल पर सत्संग आता है सतगुरु रामपाल जी महाराज का, उस पर आप नीचे जो पीली पट्टी चलती है उस पर पूरा एड्रेस लिखा है, फोन नंबर लिखे हैं, उस पर आप फोन करिए। फोन करके उनसे वो आपको पूरा एड्रेस बताएंगे, आप फलानी जगह फलाने जिले में फलाने आकर फलाने नामधान आप स्थल पर अपना नाम लेकर अपना कल्याण कराएं संत रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। सत्साहिब।